भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज शाम की खबरें बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली हैं, क्योंकि आज कुछ पर्दाफाश होगा, कुछ पुराने अल्फाजों पर बात की जाएगी जो यहां पर बहनों को सिर्फ वोट लेने के लिए मंत्री जी ने यहां पर चुनावी घोषणा स्वरूप 2017 में वादे तो कर दिए, लेकिन अब 2022 में जब फिर से उनको वोट की आवश्यकता पड़ी तो महिलाओं के सामने जब पहुंचे मंत्री जी तो फिर से एक बार वही लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पर पहुंचते ही लोगों ने कहा चोर आया चोर आया। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये सुनील कुमार पाल है भाई, उत्तर प्रदेश से है और आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश वाले ग्रुप में उन्होंने पोस्ट भी डाली है। उन्होंने लिखा है कि 120 दिन में कमेटी के आधार पर मानदेय वृद्धि करने वाले उप मुख्यमंत्री, ये वही उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। इनका अपने ही क्षेत्र में विरोध किया गया है, महिलाओं ने इनको घेर लिया। अब बताते हैं आप लोगों को, 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी केवल सांसद थे और बहनों का ऐसा रहमो करम बरसा, ऐसा वोट मिला कि इनकी पार्टी भी सत्ता में आ गई और मंत्री जी यहां पर जो डिप्टी सीएम तक बन गए, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को राज्यकर्मी नहीं बना पाए, ना ही जो है सेवा शर्तों में उनकी सुधार कर पाए। 5 फरवरी 2017 को वोट लेने के लिए, उन दिनों 5 साल पहले सत्ता में आने के प्रयास से और बहनों का वोट बटोरने के प्रयास से उन्होंने ये एक भारी भरकम लुभावने वाला लेटर निकाल दिया। एक बार पढ़ करके जरूर सुनाएंगे, भले ही आपने पहले सुना हो या ना सुना हो, क्योंकि वो जख्म है वो हरे होने चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। बार बार बहनें अपने आप को बेवकूफ क्यों बनाए। इधर लिखा है, सम्मानित बहनों नमस्कार, आप जो है गांव की विपरीत परिस्थितियों में रहकर देश में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। हम जानते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका कार्य एवं सेवा एवं महत्वपूर्ण एक इसकी कड़ी है। अभी जिस प्रकार की विसंगतियां हैं, यानी 17 में तो उस दिनों जो उसके पहले तो जो सपा सरकार थी, तो उन विसंगतियों को समाप्त करते ही हम आपकी भूमिका को बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका आशा बहुओं के मानदेय में वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपने लोक संकल्प कल्याण पत्र यानी घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव 2017 में दिए गए वादे के अनुसार एक समिति का गठन करके 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर आपके मानदेय में नियोजित वृद्धि की जाएगी। लेकिन 120 दिन तो भैया छोड़ो, पूरे 5 साल बीत गए हैं, पार्टी भी इनकी सत्ता में रही और खुद ब खुद ये जो है सांसद की बजाय यहां पर डिप्टी सीएम तक की गद्दी इनको मिल गई। और लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के साथ इन्होंने क्या किया वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले 5 सालों में बहनों को इस सरकार से सम्मानजनक के नाम पर क्या मिला है, कितने महीने का मिला है। वहीं अभी जो इनका मानदेय है उसके लिए भी बहनें अल्प कर्मचारी बेचारे परेशान है, किसी के घर में दवाई नहीं चल पा रही है, किसी के घर में कुछ और परेशानियां हैं। नीचे लिखा, बहनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में आप राज्य कर्मचारी के बराबर काम करती हैं और आप जनगणना, बीएलओ जनगणना, पल्स पोलियो, राशन कार्ड सत्यापन, आधार कार्ड, नामांकन, कुपोषण मिटाओ कार्यक्रम, गर्भवती धात्री महिलाओं की देखभाल, ये सब करती हैं। लेकिन बदले में अब तक प्रदेश की सपा बसपा सरकारों ने आपका अनादर किया है। अरे भैया, आपकी सरकार भी तो 5 साल रह चुकी, क्या आपने इनको राज्य कर्मचारी बना दिया? तो आप बस उसमें वोट लेने के लिए लेटर में लिख दिए थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के रूप में आप राज्य कर्मचारी के बराबर काम करती हो, तो उनके बराबर जब काम करती हैं आपको पता था और इसीलिए आप सत्ता में आए थे, चुनाव भी हुआ, वोट भी लिया, गद्दी भी पाए, फिर उसके बाद इनको राज्य कर्मचारी क्यों नहीं बना पाए? इधर आशा और आंगनबाड़ी को अधिकार की बात करने का अवसर भी सपा और बसपा सरकारों ने इनका कहना था नहीं दिया। और इनका कहना, बहनों भारतीय जनता पार्टी आपसे आग्रह करती है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप भाजपा की सरकार बनाने में अपना सहयोग दें, क्योंकि भाजपा ही सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर के आपके पास आई है। तो भैया संकल्प लेकर के तो आ गए, बहनों को थमा दिया, वोट लेकर के चले गए, दोबारा नहीं आए और बहनों को जो है यहां पर ना राज्य कर्मचारी बना पाए, ना मानदेय के नाम पर फूटी कौड़ी 5 सालों में दे पाए, ना उनकी सेवा शर्तों में सुधार कर पाए। तो अब आप लोग सोचिए अब हुआ क्या कि अब 2022 जब आया तो अभी
ये अपने किसी एक क्षेत्र में गए, वहां पर महिलाओं ने इनको जो है घेर लिया, इनका घेराव कर लिया और स्थितियां काफी दयनीय दिखने लग गई। ये भी बहुत परेशान हो गए, सब चिल्लाने लगे चोर आया चोर आया। और पूरा वीडियो भी है, जिसको भी कोई शक है वो उस वीडियो को भी देख सकता है। बाकायदा मीडिया, सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यहां तक कि खूब जो है लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि जैसे जो है प्रधानमंत्री जी पंजाब से भाग करके गए थे, कह रहे थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कि हम वहां से जिंदाबाद कर लो जो है वापस आ गया। तो अब इन पर भी जो है यहां पर मीम बन रही है, व्यंग कसे जा रहे हैं कि अब केशव जी भी जो है अपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखें और कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि आपके राज्य से हम यहां पर जिंदा वापस लौट करके वहां से चले आए। तो इनको भी ऐसा करना चाहिए। ऐसे मीम बन रही है और मजाक भी उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जनता सब जानती है, सोशल मीडिया का जमाना है और उसके अलावा भी आखिर कितनी बार जो है इंसान बेवकूफ खुद को बनाएगा, यह भी सोचिए। और इतना ही नहीं, अभी भी भाजपा सरकार अपने करनी और कथनी में कितना फर्क बनाए हैं वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, 5 साल में जो कहा वो करके दिखाया। योगी जी ऐसे जो है यहां पर बातें मार रहे हैं दूर दूर जाकर के। लखनऊ में शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में प्रचार रथों को रवाना करते सीएम योगी जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद और स्वतंत्र देव सिंह जी, ये सभी लोग। तो यहां पर ये केशव जी यहां पर भी खड़े हैं। तो भैया क्या 5 सालों में आपने जो है कर दिया? भाई ने कहा, आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश ग्रुप में सुनील भाई ने पोस्ट भी डाली और उन्होंने सवाल भी किया कि वादा निभाओ जो है, इसके लिए बाबा जी को धन्यवाद कि उन्होंने वादा अपना निभाया। वादा निभाने के लिए बाबा जी को धन्यवाद। न कमेटी बनी, न सम्मानजनक मानदेय बढ़ा, न सेवा शर्तों में सुधार हुआ। तो कैसे जो है सरकार ने 5 सालों में जो है यहां पर जो कहा वो पूरा कर दिया? क्या सरकार ने राज्य कर्मचारी बना दिया? क्योंकि लेटर में तो डिप्टी सीएम जी कह रहे थे कि आंगनबाड़ी राज्य कर्मचारी के बराबर काम करती हैं और उन सरकारों ने उनको कुछ नहीं दिया। सम्मानजनक मानदेय देंगे और जो है सेवा शर्तों में सुधार करेंगे, हमारी सरकार सत्ता में आने दो। आई सरकार सत्ता में, डिप्टी सीएम भी बन गए आप, लेकिन किया क्या आपने? कुछ भी नहीं। वर्करों को 5 सालों में जो है क्या आपने दिया? आपने कहा था 120 दिन में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आपका मानदेय बढ़ेगा, आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन 120 दिन तो छोड़ो, 2-2, 3-3 साल बहनों ने वेट किया और फिर भी आपकी सरकार ने एक चवन्नी तक नहीं दी। उसके बाद 5 साल अब भी बीत गए हैं और अभी भी इन 5 सालों में बढ़ा हुआ बहनों के हाथों पर नहीं पहुंचा। यहां तक कि इनका अभी नवंबर दिसंबर का जो मानदेय है, अब तो जनवरी भी पूरी होने वाली है, इतना पैसा भी बकाया चल रहा है। मानदेय ना पाने के कारण बहुत सी बहनें आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। अब आप समझ सकते हो। और वृद्धि की तो बात ही छोड़ दो, सरकार ने जो भी बढ़ाया है वो चुनाव से पहले मिलने के आसार नहीं लग रहे, और मिल भी जाएगा तो क्या बहुत बड़ा हो जाएगा? क्योंकि सरकार ने कहा था 120 दिन में हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे, सत्ता में आएंगे। आपने तो 5 सालों में अभी तक नहीं दे पाए। अब तो चुनाव आ गए हैं, तो अगर आप दे भी दोगे कुछ 58-54, तो वो भी क्या कोई सम्मानजनक है? 5 साल तो बहनें ऐसे ही बेचारी संघर्ष करती नहीं, ऐसे ही जीवन अपना काटती नहीं। और जो बहनें रिटायर कर दी हैं, अपने 60,000 खाली हाथ घर बिठा दिया, उनके लिए सरकार क्या करेगी? इस बारे में सरकार का क्या कहना है? इस ओर भी जो थोड़ा ध्यान आकर्षित करें। तो ये 5 सालों में जो कहा वो करके दिखाया। ऐसा जो अखबारों में छप रहा है कि यहां पर गरीबों की प्रगति हुई, माफिया का पलायन हुआ। केशव जी कैसे बयान है? और केशव जी जब जनता के सामने गए तो वहां पर महिलाओं ने उनको घेर लिया। वीडियो आपको हम दिखाएंगे, आप उसको जरूर देखना। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रगति हुई है तो किसानों की हुई है, नौजवानों की हुई है, महिलाओं की हुई है, गरीबों की हुई है, वंचितों की हुई है, इन सब की हुई है। किसानों की कितनी हुई है? अगर इतनी ही होती तो बेचारे 1.5 साल किसान धरने पर क्यों बैठते? अपना खेती बाड़ी छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके किसान जो है सालों तक जो है धरने पर बैठे रहे। अब चुनाव आ गए हैं तो सरकार को डर सता रहा है ना, तो अब इसीलिए अब चुनाव का भी जो है, चुनाव में किसानों का भी वोट बटोरना चाहते हैं। ये चीजें चल रही हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो, मोदी योगी सरकार ने किया सबके लिए काम, ये स्वतंत्र देव जी कह रहे हैं। अच्छी बात है। देखो, मैं ये नहीं कहता किसके लिए किया नहीं किया, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों से किया हुआ केशव प्रसाद मौर्य जी का वादा वो अभी झूठा ही जो है साबित हुआ है। वो बहनों के साथ वादा वो अभी तक नहीं निभा पाए हैं। तो ये एक दुख की बात है, क्योंकि बहनों को उम्मीद थी, काफी बार सरकार से वार्ता हुई, बोला गया 9,000 10,000 की समथिंग मानदेय होगा, क्योंकि बहुत सी राज्य सरकारें 10-10 हजार रुपया मानदेय दे रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में यह सरकार आएगी तो देगी, क्योंकि वचन पत्र में उन्होंने सम्मानजनक मानदेय का वादा किया था और बाद में 5 साल पूरे बिता दिए हैं। और पिछले 5 सालों में अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो एक भी जो है यहां पर मानदेय बढ़ोतरी का, नई वाली का लाभ 5 सालों में नहीं मिला है। बढ़ा तो था 1500 रुपया कई कुछ 1-1.5-2 साल पहले, लेकिन सरकार ने किसी के हाथों पर वो पैसा रखा ही नहीं।
2 साल अवधि के लिए वो लागू किया था, उसका भी समय निकल गया, लेकिन पैसा किसी बहन के हाथ पर नहीं गया। इधर बात करते हैं, राजेश कुमार सक्सेना भाई हैं, उन्होंने अपना एक बैठक किया है और बैठक में उन्होंने यहां पर निर्णय लिया है कि यहां पर उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो यहां पर पार्टी आंगनबाड़ी बहनों को नियमित करेगी और अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कुछ तैयारियां चल रही हैं यूनियनों में, लेकिन इसको लेकर के यही कहना चाहेंगे आप सब यूनियन के भाई बहन थोड़ा और भी पार्टियों से मुलाकात करिए, और ताकि, क्योंकि आप सबको पता है कि सरकार कौन सत्ता में आएगी, जानता तो हर कोई है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता वरना लोग कहेंगे आप जो है यहां पर वोट बैंक के लिए सपोर्ट करें। हमारा कर्तव्य दिखाना, वो मैं दिखा रहा हूं। बहनों के साथ जो गवर्नमेंट जो धोखा दे रही है, सरकार छलावा कर रही है, वो दिखाना हमारा कर्तव्य, वो हम दिखाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आंगनबाड़ी वर्कर किसको वोट करें, क्योंकि ये उनका डिसीजन होना चाहिए, किसको वोट करें किसको ना करें ये उनकी मर्जी है। बाकी बातें उठाना, आवाज उठाना आपके शोषण के खिलाफ जो है वो सब हम जो है अपना प्रयास करते रहेंगे। तो इधर आज शाम का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताना। आज थोड़ा हम गड़े हुए मुद्दों को इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि यहां पर डिप्टी सीएम जी ये जो बातें तो कुछ भी मार रहे, मंच से आकर के कोई भी कुछ कह सकता है, और लेकिन जब जनता के सामने जाते हैं तो हकीकत कुछ इस तरह से निकल के आती है। तो कम से कम जो कहो उसको पूरा कर लो, जितना कहते हो उतना थोड़ा तो करके दिखा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 5 सालों में अगर सरकारों ने 1500 रुपया ही बढ़ाया था इस भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में, तो वो 1500 रुपया ही 2 साल पहले अगर बहनों को देने लगते, हर एक बहन को मिल जाता, तब भी इस सरकार पर काफी उम्मीद लगी रहती और तब भी लगता कि हां कुछ तो उन्होंने किया। लेकिन इन 5 सालों में जो आपने 1500 पिछले 2-2.5 साल पहले बढ़ाया था प्रोत्साहन, वो आपने एक भी बहन के हाथ पर नहीं रखा। ये चीजें छलावे स्वरूप जो है यहां पर नजर आती हैं और बार बार बहनों को सिर्फ और सिर्फ धोखा छलावा ही मिला है, क्योंकि आपने 120 दिन में न कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सम्मानजनक मानदेय दिया, ना तो उनकी सेवा शर्तों में सुधार हुआ। काम और जो आपने लेटर में लिखा कि बहुत काम कराए जाते हैं और वही सारे काम अभी भी बहनों से कराए जाते हैं। तो आपकी सरकार सत्ता में आई तो क्या आपने इनमें जो है कामों में थोड़ा भी इनको छूट दिया? क्या वो काम कम हुए? क्या बहनों पर जो भार था वो कम हो गया? इसमें आपने तब तो बहुत अच्छे से लिखा था, जनगणना वाले, बीएलओ वाले, मतगणना वाले, पल्स पोलियो वाले, राशन कार्ड वाले और जो है यहां पर आधार कार्ड वाले, नामांकन वाले। अरे पल्स पोलियो भी इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि पल्स पोलियो तो बहनें पहले से करती आ रही हैं, वो कोई इन पर अतिरिक्त भार तो नहीं था। तो अब अगर था भी इनको लगता है कुपोषण मिटाओ कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करो, ये सब इतने सब जो है काम उनका कहना है करती है। प्रदेश की सपा सरकार इनका जो अनादर किया है, ऐसा उनका कहना था। तो अब देखिए राज्य कर्मियों के बराबर बहनें काम करती हैं। तो अब जब इतना ही अच्छा था तो आप तो सत्ता में आ चुके हैं, आपने इनके लिए क्या किया कि आपने इतने काम कम करवा दिए। अगर अभी भी बहनें बीएलओ काम कर रही हैं, जनगणना वाले काम कर रही हैं, चाहती हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है कि ड्यूटी कट जाए, फिर भी नहीं कटती है, जबरदस्ती काम कराया जाता है। यहां तक कि कोई चुनावी पार्टी होती है, रैली होती तो उसमें भी अधिकारी जबरन उनको बुला लेते हैं। ये तो कुछ आलम है जो सच्चाई भरे हैं। अब बाकी किसी को हमारी बातें कड़वी लग रही हो तो भैया जो है यहां पर 2 रोटी और ज्यादा आज खा लेना। इधर बात करते हैं आप लोगों को